आज के समय में इंसान इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि एक छोटी-सी हार उससे स्वीकार नहीं हो रही है। इंसान का हम, इंसान का ईगो या आप कह लीजिए इंसान की मूर्खता इतनी बढ़ चुकी है कि वो छोटी-छोटी बातों पे अपने जीवन का नाश कर रहा है, वह अपने जीवन का अंत कर रहा है। आज मैं एक कोट पढ़ रहा था और उस कोट को पढ़ने के बाद मुझे ये बातें रिलेट होने लगीं कि आखिर इंसान इस मनोदशा में पहुँचता कैसे है कि उसे अपने जीवन का अंत करना पड़ जाता है। कोट था, लाइफ इज़ नेवर मेड अनबियरेबल बाय सर्कमस्टेंसेस बट ओनली बाय लैक ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। ये कोट कह रहा है कि जीवन जो है वो अनबियरेबल सिर्फ़ सर्कमस्टेंसेस की वज़ह से नहीं बनता है, जो हमारे आस-पास हो रहा है, जो हमारी मनोदशा, जो हमारी स्थिति है, उसकी वज़ह से नहीं होता है। बल्कि उसका कारण होता है हमें पता नहीं होता है कि हमारे जीवन का मतलब क्या है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, हम आखिर करना क्या चाहते हैं, हम आखिर करने क्या आए हैं। हमने जन्म लिया, हम मरेंगे, यह निश्चित है। पर इस बीच के समय में हम क्या करने के लिए आए हैं, इसका पता ना होना ही जीवन के अंत की तरफ हमें ले जाता है। इस कोट को विक्टर फ्रैंकल की एक बुक है अ मैन्स मीनिंग ऑफ लाइफ, अ मैन्स सर्च फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ, वहाँ से लिया गया है। विक्टर एक ऑस्ट्रेलियन साइकियाट्रिक थे और विक्टर ने एक काफ़ी अच्छी किताब लिखी है। उस किताब में विक्टर ने बताया है कि नाज़ीज़ द्वारा उनके परिवार की हत्या के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा था और उससे वो कैसे उभर पाएँ और कैसे फिर इतने दिन जीने के बाद विक्टर ने ये सारी चीज़ें लिखी। किताब वाक़ई में पढ़ने लायक है, आप उसको अगर पूरा पढ़ेंगे तो शायद आपको भी आपके जीवन का पर्पस, आपके जीवन का मीनिंग मिल जाएगा और आपकी भी जीवन की रोचकता बढ़ जाएगी। धन्यवाद।